मैं प्रभाकर चौरसिया आज बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो नेपाल और भारत के बीच में कभी भी संबंध बिगड़ा नहीं है और ना ही तो बिगड़ेगा। ये देश हमेशा से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। जब तक ये आर्यवर्त था, जब तक आर्य लोगों का चलन चलती रहा, तब तक नेपाल से कोई बैरता नहीं रहा। लेकिन भारत में एक अलग अलग अखंड रूप में मिल करके नहीं रहे, खंड खंड राज्यों में बटा हुआ भारत था। इसलिए उस पर हमला करने के लिए विदेशी आतताई लोग उस पर हमला किए और उसको गुलाम बनाने तक के लिए इसलिए मजबूर कर दिए क्योंकि एक दूसरे राज्यों पर जब हमला होता था तब उनको सहयोगी के लिए कोई दूसरा राज्य उनके साथ में नहीं आता था। इसलिए भारत को गुलाम होना पड़ा। और जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तब से नेपाल और भारत की संबंध बिगड़ने लगा। क्योंकि आफत भारत में आया था तो वो आफत नेपाल में भी आ सकता था। इसलिए नेपाल और भारत के बीच में अनेक जो संबंध थे बिगड़ने लग गए थे। और उसके बाद मुगलों से लड़ने की हमारी कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ी, लेकिन समय बीतता गया और मुगलों को दबा करके भी उस पर शासन आया अंग्रेजों का। और अंग्रेजी शासन के पास नया नया अत्याधुनिक हाथ हथियार था जो हमारे पास नहीं था। और हम लोग लड़े पूरे बहादुरिता के साथ में, हम अपने बहादुरी को दिखाते हुए लड़ते रहे। हमारे गोरखाली सेनाओं ने लड़े, लेकिन उन लड़ाई में हम लोगों को मजबूरी बस कुछ भूभाग घुमाना पड़ा, जिसका आज हम ग्रेटर नेपाल की चर्चा करते हैं। दार्जिलिंग समेत, सिक्किम समेत और पश्चिम किला कांगड़ा तक भी हम बातें करते हैं। तो संबंध ना पहले भी बिगड़ा था और ना आज बिगड़ा है। आज मोदी सरकार है, आज हिंदुत्व की सरकार है और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र की पूरी आस्था पर रहता है। इसलिए दोनों के संबंध आज भी अच्छे हैं। लेकिन आज इस स्थिति में भी लोग दंगे फसाद कराने के लिए जो राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं वो लोग नेपाल और भारत के बीच में कोई ना कोई बातें घुसेड़ देते हैं। और चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा के माध्यम से हो, या एनजीओ आईएनजीओ जो कुछ संस्था है उन लोगों के माध्यम से भी नेपाल और भारत के संबंध बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पहले मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर तुमको ये पता होता कि नेपाल और भारत की संबंध क्या रहा है तो तुम कभी भी नेपाल के बारे में विरोध में नहीं बोलते। नेपाल और भारत की बॉर्डर पर तो पता ही नहीं चलता कि कौन नेपाल का है या कौन भारत का है, क्योंकि हमारे संबंध अटूट रहे हैं। हमारी सीमा पर कोई भी तार जाली काटी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच के लोग बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले से पूर्व काल से लोग आए हैं, गए हैं। तो भौगोलिक रूप से भी ये समानता है दोनों तरफ। इसलिए हम में कोई भी विरोधाभास नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की नारा हम लगाते हुए हम अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। हमें कोई डर भय नहीं है। निश्चिंत से सूतते हैं, निश्चिंत से आते हैं जाते हैं। बाजार उधर भारत में भी हम करके आते हैं और भारतीय लोग भी नेपाल में आकर के घूम फिर करके बाजार करके जाते हैं। तो हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर कितना लोग अलर्ट रहते हैं, पुलिस प्रशासन, ये आप देखे होंगे। और ये भी अंग्रेजों का ही चाल था, जो आज रेड लाइन के नाम से लाइन काट दिया गया है और वहाँ पर हमेशा भारतीय सैनिकों को मारा जाता है। और उन्हीं भारतीय सैनिक में हमारे गोरखाली रेजिमेंट के नाम से हमारे गोरखा सैनिक उसमें काम करते हैं। और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या जितना हलचल रहता है, जितना टेंशन रहता है, प्रॉब्लम, क्या नेपाल भारत की बॉर्डर पर ऐसा रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं। हम लोगों के संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है और ये हम ही जानते हैं। लेकिन इसमें जो विरोधी, जो घुसपैठिया घुस करके आएंगे, जो इस देश के बाहरी मूल निवासियों के बाहर के लोग आएंगे, वो इन संबंधों को तोड़ना तो चाहेंगे, लेकिन इस षड्यंत्र को हम नहीं समझ पाते हैं। भारतीय लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि उन लोगों के इतिहास में उन्हीं लोगों के राजाओं के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया, उन लोगों के बारे में कभी दिखाया ही नहीं गया। महाराणा प्रताप के बारे में उन लोगों को नहीं पढ़ाया गया, वीर शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, और छत्रपति शिवाजी संभाजी के महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया। और उन लोगों के बारे में महाराणा प्रताप जैसे और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं के बारे में ना पढ़ा करके उन लोगों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया और वो लोग वहीं पर खुश हो गए। हम आज भी नेपाल के लोग राम सेतु को ही अपना प्रेम का प्रतीक मानते हैं कि माँ सीता के लिए राम भगवान चल करके हमारे
माँ सीता जो हमारी नेपाल की बेटी है, और उस नेपाल की बेटी को बचाने के लिए, एक मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने समुद्र में राम सेतु बना दिया और वहाँ से जीत करके लौट करके लंका से माँ सीता को बचा करके राम लाए थे। हम आज भी, हम नेपाली, हम अपने राम सेतु को ही प्रतीक मानते हैं, लेकिन ये भारत वाले करते क्या है, ताजमहल को अपना प्रेम का प्रतीक आज तक माने हुए आ रहे थे। लेकिन जब से 2014 में एक लहर आई हिंदुत्व की, तब से ये लोग में जनचेतना आई है कि हाँ, हमारे प्रेम का प्रतीक कोई ताजमहल नहीं, हमारे प्रेम का प्रतीक हमारे स्वयं माँ सीता और भगवान श्री राम है, उनकी राम सेतु है। और इस पर हमें गर्व होनी चाहिए, और इस गर्व का प्रतीक हम नेपाल और भारत के लोग हैं, जो हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम के नारा में चलते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं और एक परिवार की तरह मिलजुल करके काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें संस्कृति, हमारी, हम दोनों की संस्कृति एक ही है, आर्य परंपरा संस्कृति है, हिंदू रीति रिवाज है, परंपरा है। तो इसको जोगाने के लिए अगर हम आपस में लड़े तो हमारे हिंदुत्व की संस्कृति मिट जाएगी। विश्व में हिंदू हैं ही का, हिंदू संस्कृति है ही का, नेपाल और भारत में ही तो है, और इसको मिटाने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। इसके षड्यंत्र को समझिएगा और कभी भी इन विवादों में मत पड़िएगा और देश की रक्षा कीजिएगा, राष्ट्र हित में रक्षा कीजिएगा। नमस्ते।